जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो आप लोगों के वीकली टेस्ट जो आप लोगों का 7 दिसंबर को है उसके लिए तो ये इम्पॉर्टेंट होगा ही होगा। इसके बाद तुरंत आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में, फाइनल एग्ज़ाम, तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा। तो कुल मिलाकर दोनों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे आप वीकली टेस्ट देने जा रहे हो, चाहे आप फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे यानी कि जैकपुर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कार्य करने की क्षमता जो होती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शंस आपके पास हैं। तो कार्य करने की क्षमता जो होती है बाबू वो ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो भाई जिसके पास ऊर्जा होगा ना तो वही कार्य कर सकता है, जिसके पास ऊर्जा नहीं होगा वो कार्य नहीं कर सकता है। सिंपल सा है, ठीक है। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है, कह रहा है कि कार्य का सूत्र क्या होता है। अब कार्य का फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताना है। तो कार्य, अगर आप कोई भी कार्य करोगे ना तो उस पर बल लगेगा और उसका विस्थापन होगा। विस्थापन का मतलब होता है कि दूरी तय कर लेना, मतलब विस्थापित हो जाएगा। मान के चलो कि आपने एक टेबल यहाँ पे रखी हुई है, तो आप एक बंदा हो, ठीक है। आपने इसको धक्का लगाया, तो क्या लगाया? बल लगाया। अब ये धक्का लगाया तो ये कहाँ आ गया? टेबल घसक करके यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ ये विस्थापित हो गया। तो बल गुना विस्थापन। बात समझ में आई? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रही है बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है। अब कोई हवा बह रही है, तो बह रही है यानी कि गति कर रही है, तो गति कर रही है तो गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, बल एवं विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। तो बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है कार्य होता है। अभी हमने आपको बताया कि कार्य बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका बल गुना विस्थापन। ठीक है मेरे भाई, बल गुना विस्थापन कार्य बराबर फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, अच्छा सवाल रहेगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कह रहा है शक्ति क्या है। शक्ति जो है वो क्या है आपको बताना है। तो कार्य करने की जो दर होती है ना बाबू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर से ऊर्ध्वाधर फेंका गया तो ऊर्जा क्या होगा। तो उसमें ऊर्जा क्या होता है? सभी बिंदु पर समान हो जाती है। मान लीजिए कोई चीज़ आप ऊपर से फेंक रहे हो, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने मान के चलो ये 10 तल्ला बिल्डिंग है, आप यहाँ पर से एक गेंद फेंकते हो, तो गेंद का जो स्पीड आप देखोगे ना वो एकदम सेम रहेगा जितना स्पीड से वो आ रहा है। यानी कि हर एक पॉइंट पे जो उसका जो है बिंदु पर जो है उसका वेग क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। बात समझ में आए कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका गया है, ठीक है, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका गया है, तो ऊर्जा क्या हो जाएगी? सभी बिंदुओं पर क्या होगी? समान होगी। क्योंकि जब कोई ऊपर फेंकोगे ऊपर फिर क्या नीचे आएगी, तो समान ऊर्जा के साथ वो नीचे आती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि 1 HP का मान किसके बराबर होता है। कि 1 HP का जो मान होता है वो होता है 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 HP 1 हॉर्स पावर, ठीक है भाई, 1 हॉर्स पावर। तो देखिए यहाँ पर ना, मतलब आप एक चीज़ याद कर सकते हो कि एक घोड़ा है, ठीक है। हॉर्स का मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है, हॉर्स। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसको ना इस तरह से याद कर लो कि आपने एक घोड़ा खरीदा, ठीक है। आपने एक घोड़ा खरीदा, कितना में खरीदा? 17 लाख में खरीदा। ये थोड़ा अटपटा लगता है सुनने में, ऐसा लगेगा कि बहुत अजीब बात है, 17 लाख का घोड़ा। हाँ भाई, 17 लाख का घोड़ा आपने खरीदा। तो याद कैसे रखेंगे 17? तो देखिए इस नंबर को अगर आप जोड़ोगे ना, 6 4 10 7 17, यहाँ पे 7 है प्लस 4 है प्लस 6, सभी नंबर को आपस में जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। बाकी आप किसी को जोड़ो 17 नहीं आएगा। ठीक है, तो जिसमें 17 आ जाए, क्योंकि घोड़ा आपका कितना का था? 17 लाख का था, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये याद करने का ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है आपसे कि किसी 11 मीटर ऊंचाई पर स्थित वस्तु में संचित होती है। क्या होगी? ऊंचाई पर कोई स्थित है, 11 मीटर उसमें संचित है। तो भाई अगर संचित मतलब कोई स्थित है, खड़ा है, बैठा है, तो उसमें स्थिति स्थिर है, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है आपको बतानी है। तो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा। तो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका जूल। ऑप्शन नंबर बी। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला यूज़ हुआ है आपको जो है। नेक्स्ट है अब एम द्रव्यमान की वस्तु को एच ऊंचाई तक उठाया जाता है,
तो उसमें संचित होने वाली स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, यानी कि एक तरह का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका संचित ऊर्जा, है ना, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का आपको यहाँ पर एक तरह का फॉर्मूला बताना है, तो क्या हो जाएगा mgh। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, हमारा कह रहा है आपसे किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर ऊंचाई के साथ वृद्धि हो जाएगी। क्या वृद्धि होगी? आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकोगे तो ऊंचाई बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऊंचाई बढ़ते चला जाएगा इसके साथ साथ और क्या परिवर्तन होगी, तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगी। ठीक है, क्योंकि पहले यहाँ पे कुछ और था, फिर यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और, क्योंकि ऊंचाई बढ़ते जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा भी बदलती जाएगी। कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा कैसी ऊर्जा होती है? तो कमानीदार घड़ी में जो है स्थितिज ऊर्जा होती है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल देखिए, क्या हमारा कह रहा है स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका जूल। स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्या हमारा कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन गतिज ऊर्जा को दर्शाता है? तो कौन यहाँ पे गतिज ऊर्जा को दर्शाएगा? तो हाफ mv² गतिज ऊर्जा को दर्शाएगा। ठीक है, यदि विस्थापन शून्य हो तो, यदि विस्थापन शून्य हो तो क्या होगा? तो यदि विस्थापन शून्य हो तो कार्य भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, यहाँ पे रखी, आपने इसको यहाँ से यहाँ विस्थापित किया तो कार्य होगा यहाँ पर, लेकिन अगर आप कोई वस्तु यहाँ रखी हुई, आप इसको धक्का लगा रहे लेकिन ये घसकता नहीं है, तो यहाँ पे कार्य जो हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्या हमारा कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कार्य के संबंध में कौन सही है? तो कार्य बराबर यहाँ पे एक तरह का फॉर्मूला आपको बतानी है, तो यहाँ पे हो जाएगा fs cos थीटा। ऑप्शन नंबर सी, कार्य बराबर यानी कि वर्क बराबर होता है fs cos थीटा होता है, ये याद रखिएगा। अच्छा सवाल है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है आपके यदि बल की दिशा विस्थापन की दिशा के लंबवत है 90 डिग्री हो तो कार्य क्या होगा? तो यहाँ पे जो कार्य हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। यदि बल की दिशा विस्थापन की दिशा के लंबवत हो, जैसे मान के चलिए ये बल है, ये इसको विस्थापित करना है, तो विस्थापित करना चाहिए, ये इधर आएगा तब ना कार्य होगा, यहाँ से यहाँ आएगा, लेकिन आप ये लंबवत है, इस यहीं का यहीं है, तो ये घसकेगा ही नहीं घसकेगा तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, यदि बल की दिशा विस्थापन की दिशा में हो तो कार्य क्या होगा? यदि बल की दिशा विस्थापन की दिशा में, जिधर विस्थापन हो रहा है उसी ओर आप बल लगा रहे हो, तो कार्य यहाँ पर क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ऋणात्मक पॉइंट भी बनता है शायद। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है आपको बतानी है। तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिला करके क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो यांत्रिक ऊर्जा निकल कर आएगी, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, क्या हमारा कह रहा है आपसे कि एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है? यानी कि एक निश्चित ऊंचाई पर कोई पक्षी अगर उड़ रहा है तो उसमें कौन सी, देखो एक तो गति कर रहा है वो, ऊपर से स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, क्योंकि एक निश्चित ऊंचाई इसका सेम है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है आपसे कि जब चलती हुई वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो डैश हो जाती है, क्या हो जाती है भाई? तो गतिज ऊर्जा जो है वहाँ पे 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। कहा जा रहा है आपसे कि निम्न में से किसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है? तो किसमें आपका स्थितिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है आपको बतानी है। तो दौड़ता हुआ खिलाड़ी में स्थितिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है। अगला सवाल देखिए, क्या हमारा कह रहा है निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है? ठीक है, गतिज ऊर्जा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शंस देखेंगे तो भाई बहती हुई हवा में बिल्कुल गतिज ऊर्जा होती है, इसमें होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। उड़ता हुआ हवाई जहाज, जिसमें भी तो बांधों के पीछे जमा हुआ पानी, गिरता हुआ नारियल, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्या है किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, यदि बल की दिशा वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है तो विस्थापन में किया गया कार्य कितना होगा? तो भाई W बराबर आपको बताना है कार्य वर्क आपको यहाँ पे बतानी है। तो आप लोगों को पता है कि वर्क बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। बल आपने लगाया 5, विस्थापन हुआ 2 मीटर, तो टोटल हो गया 10 जूल आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेम देखिए, क्या आपका निम्न में से किस स्थिति में कार्य हुआ है? कहाँ पे कार्य हुआ है आपको बतानी है। यहाँ पर 26 आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पे ध्यान दीजिए आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रॉली को खींचना, कार्य हो गया भाई, घसक गया। पुस्तक की ऊंचाई तक उठाना, आप कुछ पुस्तक उठाए तो वहाँ पे कार्य हो गया। बैल द्वारा गाड़ी खींचना, यहाँ भी कार्य हो गया। तो उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी में कार्य आपका संभव हो रहा है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि सभी जैव प्रक्रम के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो सभी जैव प्रक्रम के लिए जो सजीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो भोजन करते हैं भाई, भोजन करते हैं तभी तो ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला सवाल देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि संपीड़न कमानी द्वारा धारित ऊर्जा, संपीड़ित कमानी के द्वारा धारित ऊर्जा होती है वो कैसी होती है? तो वो एक तरह का स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए, क्या है हमारा आपका अगला सवाल। कह रहा है कि पृथ्वी तल से किसी पिंड की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुगनी हो जाती है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है आपसे किसी पिंड पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है। तो कैसा कार्य हो सकता है भाई, यहाँ पे आपको जवाब देनी है। तो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देंगे। ये इसका पार्ट 1 होगा, जल्द ही इसका पार्ट 2 आएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।